आज कृष्णपाल जी जिला अध्यक्ष नवनिर्वाचित बनने के बाद एक युवा ऊर्जावार राम लक्ष्मण भगवान का रूप जिसे देकर हमेशा अपने बॉडी पर टैटू बनवाकर उनकी पूजा की अर्चना करने का काम कर रहे हैं और आजमगढ़ में एक एकता पैदा करना चाहते हैं। क्या संदेश देंगे इनको? यह लड़का आज जो हमारी सरकार चल रही है उसको देखते हुए इसके अंदर से ऊर्जा पैदा हो रही है कि जो हमारा देश आज 14 से जो स्थितियां बदल रही हैं हमारे देश की, उस स्थितियों को देखकर निश्चित तौर पे ऊर्जा पैदा होगी और ये टैटू क्या कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये लड़का जब राम लक्ष्मण की संज्ञा मोदी और योगी जी की ये लड़का दे रहा है ना, बिल्कुल सही दे रहा है। आज 14 से पहले जो स्थितियाँ थी हमारे देश की, हमारा देश एजेंटों के नाते, जो कांग्रेस सरकार थी एजेंट के नाते जैसे लग रहा था दूसरा देश कोई दूसरा एजेंट सरकार चला रहा है, वो स्थिति थी। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि हमारा देश कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज मोदी जी G20 में आज पूरा दिखा दिए पूरे विश्व में कि हमारे देश की स्थिति क्या है और वो जो विश्व गुरु कहलाता था आज वो स्थिति की ओर वो बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे अगर ये पहला जो 24 का चुनाव में वो आएंगे और निश्चित तौर पे ये विश्व गुरु कहा जाएगा। जो सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं आप, वास्तव में पहले सोने की चिड़िया मेरा भारत देश था, आज उस कगार पे पहुंच रहा है क्योंकि वास्तव में जितनी भी प्रतिभाएं थी हमारे देश के अंदर उसको अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निखारने का प्रयास किया है। स्वतंत्र कर दिया है कि जिसको अगर कोई भी अगर प्रतिभा है वो आए और अपना निखार दिखाए, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो नीति के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, वो खुल के आगे करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए सब कुछ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा G20 सम्मेलन में बीजेपी ने हमारी बनाई हुई व्यवस्था को दिखा रही है। चाहे लखनऊ में, चाहे एशिया पार्क, श्री ज्ञानेश्वर मिर्ग पार्क को देख लिया जाए, चाहे जिस हाल में मीटिंग हो रही थी वो हाल भी मैंने बनवाया था। लेकिन अखिलेश जी का टैटू बनवा कर जिस समाजवादियों ने युवा अपने आप को साबित करते थे, लेकिन आज विश्वकर्मा जी साबित कर दीजिए। G20 सम्मेलन में अध्यक्ष जी का लगातार विवाद रहा है, क्या देंगे इस पे संदेश? जो G20 आज जो भारत देश हमारा था, जो इसके पहले 14 के पहले जो स्थितियां थी भारत देश की, दूसरे विश्व में चाहे अमेरिका में जाना हो, अपने देश का कोई नेता जा रहा हो, चाहे ब्रिटेन में जाना रहा हो, यूरोप में किसी भी देश में जाना रहा हो, कोई मतलब उस रिस्पेक्ट, उस सम्मान की दृष्टि से कोई कभी नहीं देखा। लेकिन आज जो हमारा प्रधानमंत्री है एक शेर की तरह पूरे विश्व में दहाड़ रहा है और नेतृत्व कर रहा है। किसी के अंदर क्या है वो बाद की बात है, सामने से देखने से जो आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है पूरे विश्व के अंदर, नेतृत्व करने की जो क्षमता है उनके अंदर, देखने से सबको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आज पूरा विश्व, ये G20 तो केवल नाम था, 19 या 20 देश थे, लेकिन उसके पीछे फिर साइन हुई और 55 देश और सम्मिलित हो रहे हैं। सोचिए पूरे विश्व का 3/4 से ज़्यादा हिस्सा सम्मिलित होने जा रहा है। सोचिए उसका नेतृत्व कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको इसके पहले सम्मान नहीं मिलता था विश्व में। कहीं भी हमारे देश का प्रधानमंत्री, अपने देश का प्रतिनिधि जाता था, वो सम्मान नहीं मिलता था। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, एकदम 100%। इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि 28 पार्टियों को लेने के बाद हम इस बार किसी की दाल नहीं गलने जा रही है। 80 की 80 सीटें यूपी में और बीजेपी का पत्ता समाप्त हो जाएगा, दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं। किस तरह से समाप्त हो जाएगा भैया? भ्रष्टाचार की स्थिति जो बहुत ही ख़राब थी पहले, आज जो बदमाशों की स्थिति है, नाम लेने से कोई किसी को मार दे या गोली चला दे, नाम लेने से लोग डरते हैं। तो किस हिसाब से मतलब अवगुण दिखा के नहीं आने देंगे? हर तरह से हम तो देख रहे हैं कि सर्वांगीण विकास, ये हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो हर तरह से विकास होगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश फिर स्वर्ण युग की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर 24 में निश्चित तौर पे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।